नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रेखीय समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोगों को रेखीय समीकरण हल करने में परेशानियां आती हैं। वो परेशानियां इसलिए आती हैं कि आपको उसकी मूलभूत जानकारी नहीं होती, क्योंकि समीकरण में जो चरांक होता है उसमें उसको किस प्रकार से उसका मान ज्ञात करना है, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को न होने के कारण परेशानियां आती हैं। तो आज हम उन्हीं परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से रेखीय समीकरण हल किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेखीय समीकरण सिर्फ हम एक चरांक वाला रेखीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। रेखीय समीकरण आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों की जानकारी, कुछ गणितीय शब्दों की जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए, जिसमें पहला जो शब्द है वो है चरांक। चरांक, इस शब्द का अर्थ आप लोगों को समझना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता है, फिर भी हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा चरांक शब्द को समझेंगे। मान लीजिए एक होटल है, होटल में एक वेटर काम कर रहा है। उसका जो इनकम है, आय, वह घंटों पर आधारित है। मतलब उसकी जो आय है वो 1 घंटा काम करेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा, और उसको मिलने वाली जो टिप्स है वो भी उसकी आय में जुड़ी हुई है। मतलब मान लीजिए उस वेटर की आय, अगर वो 1 घंटा काम करता है तो उसको 20 रुपये मिलता है। 20 रुपये मिलता है, प्लस उस 1 घंटे में जो उसको टिप्स मिलेगा। हम लोग टिप्स देते हैं ना, खाना होता, हम लोग होटल में जाते हैं तो थोड़ा सा टिप्स देने में हम अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं। टिप्स देने का रिवाज है। तो मान लीजिए उस वेटर की आय 20 रुपये प्रति घंटे, और उस घंटे में जो उसको टिप्स मिल रहा है वो दोनों जोड़कर उसकी आय है। अब ये जो टिप्स होगा ये तो बदलेगा परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति के अनुसार कैसे बदलेगा? जैसे लंच आवर है 1 से 2 बजे का, बहुत लोग आते हैं होटल में लंच करने के लिए, ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ पर उसको टिप्स जो है ज़्यादा मिलेगा। लंच आवर के बाद शाम के समय, मान लीजिए 5 से 6, उस समय बहुत कम लोग आते हैं, किसी भी रीज़न से कम लोग आते हैं और उस समय उसको टिप्स कम मिलेगा। मतलब मान लीजिए लंच आवर में 1 बजे से 2 बजे तक, इस 1 घंटे में उसको 20 रुपया मिलेगा घंटे के हिसाब से, प्लस मान लीजिए उसको टिप्स मिला यहाँ पे 50 रुपया। इसकी टोटल आय कितनी हो गई यहाँ पे? 70 रुपये। उसके बाद शाम के समय 5 से 6 बजे, इस समय इसकी आय समझो 20 रुपये तो मिलेगा ही, उसको फिक्स है वो, और टिप्स थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए उसको मिला 30 रुपये, दोनों मिला के कितना हो गया? 50 रुपये।
हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ये जो टिप्स शब्द है ये परिस्थिति के अनुसार, समय अनुसार बदल रहा है। पहले यहाँ पे इसको लंच आवर में 50 रुपया मिला, फिर शाम के समय उसको थोड़ा कम टिप्स मिला, 30 रुपया, हो सकता है उसके बाद कम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार यह राशि, टिप्स वाली जो राशि है वह बदल रही है। इसी टिप्स वाली राशि को हम कहेंगे चरांक, क्योंकि ये बदल रहा है। जिस राशि का मान बदलता है, अनिश्चित होता है, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, उस राशि को हम कहते हैं चरांक। जैसे हम यहाँ पे टिप्स को देख रहे हैं। मान लीजिए ये टिप्स की जगह पे टिप्स न लिखते हुए मैं वहाँ पे कोई एक अक्षर से द्वारा उसको दर्शाता हूँ, x। ये जो चरांक होता है उसको हम किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हैं, x है, y है, z है, इस प्रकार से हम उसे दर्शा सकते हैं। तो चरांक वह राशि होती है जो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहती है। ठीक है, उसका मान हमें पता नहीं होता है। तो चरांक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद अब दूसरा जो शब्द है वो हमें समझना है, समीकरण। समीकरण समीकरण आप लोग बार बार शब्द ये यूज करते हो पढ़ते समय, सवाल लगाते समय, समीकरण समीकरण। तो ये समीकरण है क्या एक्चुअली, किसे कहते हैं समीकरण? तो समीकरण गणितीय एक ऐसा कथन है जिसमें दो व्यंजक समान होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं। दो व्यंजक समान होते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 2x धन 3 बराबर 5, इसमें एक व्यंजक है 2x धन 3 और दूसरा व्यंजक है 5। ये दोनों व्यंजक बराबर है। इस प्रकार के कथन को हम समीकरण कहते हैं। हम ये देखते हैं कि समीकरण में बराबर का चिन्ह, दोनों व्यंजकों के मध्य कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बराबर, तभी वह समीकरण कहलाएगा। समान, समानीकरण, समीकरण कहलाएगा। 2x धन 3 बराबर 5, इसे हम बायां पक्ष भी कह सकते हैं और ये दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं समीकरण में। ठीक है, इस समीकरण को हमें हल करना सीखना है। हल करना, समीकरण को हल करना मतलब उसमें जो चरांक उपस्थित होता है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिर्फ एक चरांक वाला समीकरण को हल करना है, 2x धन 3 बराबर 5। यहाँ पर हमने एक ही समीकरण लिया है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो समीकरण हल करने की विधि हम समझेंगे एक एक उदाहरण लेकर। पहला उदाहरण लिया मैंने, जैसे x धन 5 बराबर 7। छोटे छोटे समीकरण लेकर हम नियम की जानकारी हासिल करेंगे, किस प्रकार से हल किया जाता है। अगर हमें ये छोटे छोटे समीकरण हल करने आता है तो हम बड़े समीकरण आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे कि किस प्रकार इसको हल किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने ये पहला उदाहरण लिया, x धन 5 बराबर 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बायां पक्ष है x धन 5 और दायां पक्ष है 7। अब समीकरण को हल करना है, मतलब क्या करना है? इसमें जो चरांक है इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब
समीकरण का मान यानी x का मान हमें चाहिए, लेकिन बाएं पक्ष में x के साथ में और क्या है 5। तो क्या करेंगे, 5 को हम हटाएंगे। सिर्फ हमें क्या चाहिए, किसका मान चाहिए x, लेकिन x में क्या जोड़ा गया है 5। तो जो x के अंदर जोड़ा गया है 5, उस 5 को हम हटाएंगे वहाँ से। तो किस प्रकार हटाएंगे, ये जोड़ा गया है प्लस का चिन्ह है, तो उसको हमें अगर वहाँ से हटाना है तो क्या करेंगे, विपरीत क्रिया करेंगे। धन की विपरीत क्रिया क्या होगी फिर, ऋण। तो +5 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -5, यानी 5 को घटाना पड़ेगा। इस बाएं पक्ष में से 5 को घटाएंगे तब ये 0 हो जाएगा ना, 5 को कम करेंगे। ये जो समीकरण होते हैं ये तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में हमारे पास x धन 5 है और दूसरे पलड़े में हमारे पास 7 है। हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो इसको हटाना है, +5 को हटाना है, तो इसको हम कम करेंगे। +5 को हटा देंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा गया है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -5, यहाँ से 5 को कम करेंगे। तो यहाँ से अगर हम कम कर रहे हैं तो दोनों पलड़ों को संतुलित करने के लिए जितना हमने यहाँ पे कम किया है उतना ही वहाँ पे कम करना पड़ेगा। इसीलिए 7 में से भी हम कितना कम करेंगे, 5। कम करना मतलब घटाना, तो 7 में हम घटाएंगे 5 को। ठीक है, तो दोनों पलड़े संतुलित हो जाएंगे। इस घटना को हम इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से भी हम 5 कम कर रहे हैं, यहाँ से भी 5 कम कर रहे हैं, अर्थात 5 यहाँ घटा रहे हैं और 5 यहाँ भी घटा रहे हैं। इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं वाक्य में, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, ऐसा लिखते हैं, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर। तो क्या आएगा, देखो कैसे लिखेंगे। इसके बाद x धन 5, पहले जो हमारे पास है उसको लिख लो, x धन 5। इस पक्ष में से, बाएं पक्ष में से कितना घटाना है, 5, तो -5। फिर क्या है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बाएं पक्ष में से घटा के हो गया, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7, और इस पक्ष में से भी हमें कितना घटाना है, 5 घटाना है। तो जो क्रिया हम यहाँ करेंगे वही क्रिया यहाँ पर हमें करना होता है। तो ये हो जाएगा x, 5 में से 5 गया, क्या हो गया, 0। ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा, x। तो x बराबर 7 में से 5 गया 2। तो देखा आपने, हमें x का मान प्राप्त हो गया, x बराबर 2। ये चरांक x का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटा सा समीकरण को इस प्रकार हम हल करेंगे। क्या किया हमने, x धन 5 बराबर 7, +5 है तो उसकी विपरीत क्रिया -5, दोनों पक्षों में से हम 5 घटाएंगे तो हमें ये उत्तर प्राप्त होगा। ओके, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण, x -7 बराबर 8, x -7 बराबर 8। अब देखो प्लस था पहले, अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, x में से 7 को घटाया गया है। हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, x के साथ में क्या है, -7, तो इसको हमें यहाँ से हटाना है, यानी यहाँ से 0 करना है। ठीक है, तो -7 है तो इसकी विपरीत क्रिया +7, इसका मतलब जोड़ना है। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ -7 है, -7 को घटाया गया है, इसीलिए 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में से
दोनों पक्षों में से 7, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, ठीक है, समझ में ये वाक्य। दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ -7 है, उसकी विपरीत क्रिया जोड़ना है, इसीलिए 7 जोड़ेंगे। तो x -7 धन 7, बाएं पक्ष में हमने 7 जोड़ दिया, बराबर 8 धन 7, दूसरे पक्ष में भी हमने 7 जोड़ दिया। तो x यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x, क्योंकि -7 और धन 7 बराबर कितना होता है, 0। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है पूर्णांकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है, उनका नियम। विपरीत चिन्ह है तो अंक घट जाएंगे, 0, तो ये 0 हो गया। x बराबर 8 और 7 कितना होता है, 15। तो देखा, ये 4 अंक का मान यहाँ पे हमें ज्ञात हो गया, x बराबर 15। ठीक है, तो ये इस प्रकार से घटाना हो गया, जोड़ना और घटाना आपको आ गया। ये सब सरल समीकरण है। इसके बाद तीसरा उदाहरण हम लेंगे। तीसरा उदाहरण, 5x बराबर 35, ऐसा उदाहरण लिया मैंने। ये भी समीकरण है, 4 अंक है इसमें, एक 4 अंक है, 5x बराबर 35। तो यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा गया है 5x। तो जैसा हमने पहला उदाहरण देखा और दूसरा उदाहरण देखा, पहले उदाहरण में आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझ में आया था, और दूसरा उदाहरण यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि +5 को जोड़ा गया है, इसीलिए हम 5 घटाएंगे दोनों पक्षों में। यहाँ पे 7 को घटाया गया है, इसीलिए हम 7 को जोड़ेंगे दोनों पक्षों में। इस चिन्ह को देखकर हम क्रिया कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, अंक और चरांक के मध्य कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब इस प्रकार होता है, 5x पढ़ते हैं इसको, 5x, तो 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, मतलब 5 गुणे x, इसका मतलब होता है गुणा। बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा। 5 गुणे x बराबर 35, इसको हम ऐसा लिखेंगे, लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये है। ठीक है, 5 गुणे x बराबर 35। अब चिन्ह दिखाई दिया आपको कि यहाँ पे क्या है, गुणा। 5 का गुणा किया गया है x में, ठीक है, और गुणा की विपरीत क्रिया कौन सी होती है, भाग। इसका मतलब 5 से अगर गुणा किया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। तो हम वाक्य क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, तो भाग देंगे, लिखेंगे कैसे अब उसको, 5 गुणे x, ये हमारा बायां पक्ष है, भाग देना है मतलब उसको हम बटे में करके लिखते हैं, भागे 5, 5 गुणे x बटे 5, बायां पक्ष हो गया। फिर बराबर का चिन्ह, दाएं पक्ष में क्या है, 35, फिर बटे 5, तो दोनों पक्षों में हम 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे x बराबर 35 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 बटे 1 यानी 7, तो x का मान कितना हो गया, 7। यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अगर गुणा है यहाँ पर तो हमें क्रिया कौन सी करनी है, भाग की,
ओके। अगर भाग यहाँ पे दिया है दोनों के बीच में, तो कौन सी क्रिया करेंगे? गुणा करने की। उसको भी उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है x बटे 5 बराबर 9। x बटे 5 बराबर 9। x यानी चरांक और अंक दोनों के मध्य में चिन्ह ये कौन सा है? बटे का, यानी भाग का। तो क्रिया कौन सी करेंगे? गुणे की। मतलब कितने से भाग दिया गया है? 5 से। तो गुणा कितने का करेंगे दोनों पक्षों में? 5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे x बटे 5 गुणे 5 बराबर 9 गुणे 5। दोनों पक्षों में मैंने गुणा कर दिया, गुणे 5 और गुणे 5। ये बटे में 5 है और गुणे 5 है, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस प्रकार से ये कट जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बचेगा? x बाय x गुणे 1 यानी x बराबर 9 पच्चे 45। यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात हो गया, x बराबर 45। इस प्रकार से हम एक चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करते हैं। ये मतलब एकदम इसका शुरुआत है, बेसिक, ठीक है। बड़े बड़े समीकरण होते हैं, बड़े बड़े समीकरण भी ये छोटी छोटी क्रिया करके ही हल होते हैं। एक हम थोड़ा सा बड़ा समीकरण लेंगे और उसको देखेंगे कि ये जो हमने सीखा वो वहाँ पर हम कैसे करेंगे। अगला उदाहरण हमने लिया, मान लीजिए उदाहरण में इस प्रकार लेता हूँ। 3x धन 7 बराबर 2x प्लस 9। इस प्रकार से ये समीकरण है, थोड़ा सा बड़ा समीकरण है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी चरांक है और यहाँ भी चरांक है। तो क्या ये दो चरांक वाला समीकरण है? नहीं, चरांक समान है ना, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, चरांक वही है, तो एक ही चरांक है ना वो, तो एक चरांक वाला समीकरण है। इसको हल करना है। अब जो समान चरांक वाला पद है 3x और 2x, जो x वाला पद है उसको हम साथ में लेकर आएंगे और जो अंक है उसको हम साथ में लेकर आएंगे। ये जो साथ में लेकर आना है उसको कैसे करेंगे? 3x यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x धन 7, ठीक है। अब ये जो 2x है उसको मुझे यहाँ लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ क्या फिर बचेगा? 9। अब 2x जो है यहाँ पर अगर आता है तो कैसे आता है? वही क्रिया करना पड़ेगा। 2x को 9 में क्या किया गया है? जोड़ा गया है, तो विपरीत क्रिया करना पड़ेगा। मतलब दोनों पक्षों में हमें 2x को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2x का चिन्ह यहाँ पे क्या है? प्लस, तो घटाना पड़ेगा। माइनस 2x बराबर 2x धन 9 और माइनस 2x। दोनों पक्षों में हमने क्या किया? 2x को घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि हमें ये जो 2x है इसको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ से हटाना है। जब यहाँ से हटाना है तो हमें माइनस करना है। तो एक ही पक्ष में करना है क्या? नहीं, दोनों पक्ष में करना है। इसीलिए हमने 2x को दोनों पक्षों में माइनस किया। माइनस करने के बाद क्या आया? यहाँ पे 3x है और ये माइनस 2x है। ये दोनों को पहले साथ में लिख लो। 3x यहाँ पे क्या है? माइनस 2x धन 7 बराबर
2x माइनस 2x, ये तो इसको साथ में लिख लो, या अगर आपको समझ में आता है 2x में से अगर 2x को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x, ये जीरो हो गया। 2x और माइनस 2x, 2x में से 2x को घटा दिया तो क्या बचा, जीरो। और अंत में यहाँ पे कौन सा पद बचा फिर, 9। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 9। ठीक है, देखो 2x पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया कि नहीं, ठीक है, यहाँ से हमने हटा दिया माइनस करके, अब वो 2x हमारे पास बाएं पक्ष में आ गया। तो 3x में से 2x को अगर हम घटाएंगे, 3x है और ये 2x है, 3x में से 2x को घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 1x। 3 में से 2 गया 1, इसलिए यहाँ पे 1x, तो ये है 1x। ठीक है, तो 1x और ये फिर क्या है, धन 7 बराबर 9। देखो अब पहला वाला जैसा आ गया, बड़ा समीकरण छोटे समीकरण में बदल गया, तो अभी आसानी से कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 7 को घटा सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ 7 को घटाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ये 7 वहाँ घटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 7, यानी कि x धन 7 माइनस 7 बराबर 9 माइनस 7। दोनों पक्षों में हम 7 को घटाएंगे। ठीक है, तो 7 में से 7 क्या, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर 9 माइनस 7। तो लास्ट में क्या आ गया, x बराबर 2 मिल गया, x का मान। इस प्रकार से हमने समीकरण को हल कर दिया। ठीक है, एक निरीक्षण आपने किया होगा, नहीं भी किया है तो मैं बता देता हूं कि जैसे हमने इस पहला उदाहरण इस प्रकार का देखा था, x धन 5 बराबर 7, 5 को हमने यहाँ से हटाया था तो यहाँ पे -5 हो गया। ठीक है, x बराबर 7 माइनस 5, यहाँ जीरो हो जाता है और ये 5 कहाँ चला जाता है, दाएं पक्ष में -5, यानी लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में +5 था, जब ये दूसरे पक्ष में चला गया तो क्या हो गया, -5। मतलब क्या हुआ, जब इसका पक्ष बदल गया तो चिन्ह भी बदल गया। यहाँ बाएं पक्ष में +5 था और दाएं पक्ष में क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इसीलिए जब पक्षांतर किया जाता है, पक्षों की अदला बदली की जाती है, तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है और अगर भाग है तो गुणा हो जाता है। समझ में आया? जैसे दूसरा जो उदाहरण देखा था हमने माइनस वाला, वहाँ पे वो इस प्रकार था, x माइनस 7 बराबर 8, x बराबर -7 को डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x बराबर 8 धन 7, यानी x बराबर 15। तो इस तरीके से छोटे तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, +7 उधर जाएगा तो -7, 2x इधर आएगा तो -2x। समझा? एक और उदाहरण लेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, 3x धन 5 बटे 7 बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार का हमने समीकरण लिया है। थोड़ा सा बड़ा समीकरण है, 3x धन 5 बटे 7 बराबर 5। तो इस प्रकार का समीकरण हल करने के लिए हमें थोड़ा सा निरीक्षण करना पड़ता है कि हमें पहले कौन सी क्रिया करना है। अब जैसे ये जो बाएं पक्ष है, इसमें 3x धन 5 बटे 7, ठीक है, यानी ऊपर अंश है, बटे में हर है। ठीक है, तो ये जो बटे है यानी भाग की क्रिया है, हम इस बटे 7 को, ये जो 7 है उसको हम दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर यहाँ भाग है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 3x धन 5 बराबर 5 गुणे 7। अंश मैंने वैसे ही लिखा, बटे जो 7 है
भाग का जो चिन्ह है वो हमने दूसरे पक्ष में ले गए तो गुणे में बदल गया, और बटे 7 क्या हो गया, गुणे 7। ठीक है, 3x धन 5 बराबर 7 पच्चे 35। फिर 3x धन 5 है, उसको उधर ले जाओ, 35 माइनस 5। 3x 35 में से 5 गया 30। 3x बराबर 30, 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, x बराबर 30/3, यानी x बराबर 10। समझा? तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं।